हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार टॉपर स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी को स्वागत करता हूं। बच्चों, जीवन में संघर्ष कीजिएगा तभी ना जीवन में कुछ न कुछ सफलता या हासिल होगा। याद रखिए, प्राकृतिक चीजें कुछ न कुछ हमें सिखलाती है। जैसे जब हम आइसक्रीम को लेते हैं, आइसक्रीम कहता है हमको खाइए नहीं तो हम वेस्ट होंगे। मतलब कहने का अर्थ मुझे यही है कि अभी हमारे पास समय है, समय भरपूर है। समय कहता है हमको अच्छा उपयोग करो और आप अपने आप को बना लो, नहीं तो हम आपको एक न एक दिन क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे। याद रखिए, सबसे बड़ा बलवान होता है समय। समय किसी को ना छोड़ा, रावण को भी समय ना छोड़ा तो हमें भी छोड़ने वाला नहीं है। तो याद रखिए बच्चों, आपके पास अभी समय है। समय कहता है हमको खूब बढ़िया उपयोग करो, यूज करो और कामयाब हो जाओ। क्योंकि आइसक्रीम कहता है हमको खाओ नहीं तो हम वेस्ट होंगे। सिर्फ यही हमारे जीवन पर क्या होता है, ये बातें लागू होता है। चलिए, आज का क्लास में हम जानेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में बिहार बोर्ड से आपका 55-60 क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा, हम क्वेश्चन बैंक को देखें तब आपको समक्ष बता रहे हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। आप बहुत जगह संज्ञा पढ़े होंगे, लेकिन आपको हम विश्वास दिलाते हैं आज ऐसी संज्ञा पढ़ाएंगे कि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज की क्लास में जो हम संज्ञा पढ़ाएंगे जुगाड़ के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो आते हैं संज्ञा को जानेंगे। सबसे पहले संज्ञा कितने शब्दों से मिलकर बनी है? याद रखिए, संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बनी है, सम और प्लस ज्ञा से। याद रखिएगा, यह 2 शब्दों के मेल योग से बना है। जब ये 2 शब्दों का क्या हुआ, मेल हुआ, तो किसका निर्माण हो गया, संज्ञा का। जब और याद रखिएगा, सम मिस होता है समायक और ज्ञा मिस होता है ज्ञान। जब दोनों का मेल होता है तो क्या किसका निर्माण होता है, संज्ञा का। तो आते हैं संज्ञा, या 2 शब्दों के मेल या योग से बना है। याद रखिए, हमारे एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछता है संज्ञा कौन सा शब्द है। तो याद रखिएगा, संज्ञा कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है। कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है। बच्चों, अब जानेंगे परिभाषा। परिभाषा कर है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में कोई कलुआ हो जाएगा, कलुआ क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति है। वस्तु में हम पेन ले सकते हैं, स्थान में दिल्ली मुंबई भी आ सकता है, और कह रहे जाति भाव आदि के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। चलिए, हम जानेंगे संज्ञा के प्रकार। चलिए, संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होता है यथार्थवाचक, एक होता है भाववाचक। याद रखिए, ये दृश्य है और भाववाचक क्या होता है, अदृश्य। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, दृश्य क्या होता है, अदृश्य क्या होता है। याद रखिए, जो हमको आँखिया से दिखाई देगा वो क्या होगा, दृश्य होगा। जो हमारे आँखिया से ना दिखाई देगा वो क्या होगा, अदृश्य। याद रखिए, तो यथार्थवाचक संज्ञा जो है वो क्या है, दृश्य है। और ये क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2। तो देखिए लिखे हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। और याद रखिए बच्चों, जातिवाचक के कौ लइका, 2 गो लइका। कौ लइका, 2 गो। कौन कौन, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। याद रखिएगा, ये हम जाने संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार, 2 प्रकार। अब आते हैं मुख्य रचना के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। या आप कहिए आधुनिक हिंदी में भी संज्ञा कितना होता है, 3 प्रकार होता है। जैसे 3 होता है, कौन कौन होता है वो जानेंगे। देखिए लिखे हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये आपका मूल रूप रचना के आधार पर संज्ञा का क्या है, रूप है। अब आते हैं आगे संज्ञा के कुल भेद। याद रखिए बच्चों, संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, 5। याद रखिए, और कह रहे प्राचीन हिंदी में पूर्व काल में भी संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, 5। आते हैं प्राचीन मिस होता है पुराना, क्या होता है,
पुराना। याद रखिए पूर्व मीन्स होता है पहले और काल मीन्स होता है समय। क्या होता है काल मीन्स? जैसे टेंस हम पढ़ते हैं तो टेंस की हिंदी क्या होता है? काल। काल को ही हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। तो सबसे पूर्व मतलब पहले वाला काल में भी संज्ञा कितने प्रकार होता था? 5। कौन कौन होता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। याद रखिए ये संज्ञा क्या है? कुल भेद है। चलिए आपके मन में आता होगा व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, है ना, भाववाचक, ये वाचक क्या होता है? आइए हम आपको बताएंगे वाचक क्या होता है, वाचक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। क्या होता है? बोध कराने वाला। याद रखिए किसी चीज का बोध करा रहा है वही क्या है? वाचक है। जैसे व्यक्तिवाचक, ये किसका बोध करा रहा है? व्यक्ति का क्या करा रहा है? बोध करा, इसीलिए क्या है? व्यक्तिवाचक। याद रखिए कह रहे व्यक्तिवाचक। अब सबसे पहले जानेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अब हम व्यक्तिवाचक को जानेंगे तब जातिवाचक को जानेंगे, तब भाववाचक को जानेंगे, तब समूहवाचक को, तब द्रव्यवाचक को। आते हैं पहला जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को। ये दृश्य है। कौन सी संज्ञा है? दृश्य। दृश्य अभी बताए जो हमारे आंखों से दिखाई देगा वो क्या होगा? दृश्य होगा। क्या होगा? दृश्य होगा। याद रखिए सदैव एक वचन होता है। सदैव क्या होता है? एक वचन। ये बहुवचन नहीं होता है। याद रखिए जो एक वचन है समझिए वो कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए परिभाषा देखेंगे, किसी संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो और क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, गीता, दिवाली, गंगा, हिमालय, ताजमहल, पटना और यमुना। याद रखिए आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। हम ये लिखना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है, नहीं, इसीलिए लिख दिए कि परिभाषा, क्योंकि आपको परिभाषा भी मालूम रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन बोर्ड में आपका परिभाषा नहीं पूछा जाता है। आते हैं अब याद रखिए खाली हमारे जुगाड़ को याद करना है। किसको याद रखना है? जुगाड़। याद रखिए हमारा जो जुगाड़ है 99% क्या होता है? नहीं लड़ता है। हमारा जुगाड़ 100% लड़ता है। कितना परसेंट? 100% हमारा जुगाड़ क्या होता है? लड़ता है। अगर आपको परिभाषा नहीं याद है, अगर जुगाड़ याद है तो आप संज्ञा को पहचान जाइएगा। जैसे जुगाड़ करे जो दुनिया में अकेला हो उसके जैसा कोई ना हो। दुनिया में अकेला उसके जैसा कोई ना हो। क्या राम जैसा कोई हो सकता है? आप कहिएगा कि हमारे पड़ोसियों में राम है, आप कहिएगा हमारे बैठे बगल में भी राम है। अब बताइए, आते हैं राम पर समझते हैं। जो हमारे राम थे, जो हमारे राम जी के अंदर जो गुण था, तो क्या वो आपके बगल वाले राम में वो क्या है? गुण है? नहीं। ये क्या है? ये क्या है? जो दुनिया में अकेले हो उसके जैसा कोई ना हो। तो राम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जैसे आपके बगल में कोई व्यक्ति आप ही ले लीजिए जो आप में गुण है, तो क्या वो दूसरे में वो गुण पाया जाएगा? नहीं। आपके जैसा कोई है? नहीं। वो क्या हो जाएगा? कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक। जैसे दीपावली, क्या दीपावली और आता है? नहीं, दीपावली एक ही होता है। याद रखिए गंगा, हिमालय, ताजमहल, पटना, यमुना, यह सब क्या है? व्यक्तिवाचक। खाली हमारे जुगाड़ों को आप याद रखिएगा। समझ में आ रहे बच्चों? चलिए और जानेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या जानेंगे? जातिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा ये दृश्य क्या होता है? दृश्य का अभी समझे। दृश्य का अर्थ क्या होता है? जो हमारे आंख से दिखाई देगा वही क्या होगा? दृश्य होगा। और क्या होता है? बहुवचन बन सकता है। ये क्या बन सकता है? तो अब बताइए बहुवचन उसी का बनेगा जो एक वचन होगा, उसी का ना बहुवचन बनेगा। याद रखिए इसका क्या बन सकता है? बहुवचन बन सकता है। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। आते हैं परिभाषा। परिभाषा इसे लिखे हैं कि
कहिएगा परिभाषा नहीं लिखे, सीधे जुगाड़े बता दे रहे हैं, इसीलिए परिभाषा आपके समक्ष रखे हैं। याद रखिए, परिभाषा आपको याद नहीं है, हमारी जुगाड़ याद है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से पहचान सकते हो कौन सी संज्ञा है। चलिए, कह रहे जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, वो कौन सी संज्ञा कहलाता है, जातिवाचक। जैसे बोतल, पक्षी, मनुष्य, गाय, वकील, लहर, सुनामी, भूकंप, वज्रपात, भवंडर, ये सब क्या है, जातिवाचक। अब ये आपको परिभाषा याद रहेगा तभी ठीक है, नहीं याद रहेगा तो, लेकिन हमारा जुगाड़वा याद होना चाहिए। जुगाड़ क्या लिखवाए हैं, जुगाड़ लिखवाए हैं दुनिया में उसके जैसा क्या हो, और दुनिया में उसके जैसा और भी हो, क्या हो, और भी हो। बच्चों यहाँ बस और छूटा है, यहाँ हम लिखना चाहते हैं, याद रखिए जुगाड़ कर रहे हैं दुनिया में उसके जैसा और भी हो। तो अब बताइए, बोतल, बोतल लेंगे तो मान लीजिए ये बोतल है ना, तो क्या बोतल एक ही है, नहीं, इसके जैसा और भी बोतल है, वो उधर भी है, उधर भी है, इधर भी है, इसके जैसा और भी है कि ना, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कौन है दुनिया में उसके जैसा और भी हो, वो कौन सा संज्ञा होता है, जातिवाचक। तो मान लो ये बोतल है, तो क्या यही एक बोतल है, नहीं, इसके जैसा वहां भी बोतल है, उसके जैसा वहां भी बोतल है, यहाँ भी है, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अब याद रखिए पक्षी, क्या पक्षी एक ही होती है, नहीं, पक्षी बहुत होते हैं, इधर भी है, उधर भी होती है, लेकिन जब उसका नाम पड़ जाएगा ना, क्या नाम पड़ जाएगा, जैसे तोता है ना, जैसे कोयल, जहां नाम पड़े वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जब तक उसका नाम नहीं है वो कौन सा संज्ञा, जातिवाचक। जैसे ये जो हम पेन लिए हैं, इसका नाम नहीं है ना, नाम नहीं दिए, ये पेन है, तो इसके जैसा और भी पेन होगा कि ना, होगा ना, ये कौन सा संज्ञा, जातिवाचक। अब जैसे इसका नाम दे देंगे लिंकलाइजर, एक कंपनी के नाम में किस कौन सा पेन है, लिंकलाइजर, जैसे नाम दे दे तो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है। अब आप कहिएगा, आप कह रहे हैं जुगाड़ में दुनिया में उसके जैसा और भी हो, जैसे आप एग्जाम्पल में लिए हैं लहर, आप कहिए लहर तो एक ही होता है, उसके जैसा नहीं होता है। जैसे सुनामी, सुनामी तो एक ही होता है, उसके जैसा नहीं होता है। जैसे भूकंप, यह भी क्या होता है, एक ही होता है, उसके जैसा और भी नहीं होता है। जैसे वज्रपात, तार तार जो बिजली चमकती है तार तार करता है ना, वज्रपात कहिएगा यह भी उसके जैसा नहीं होता है। भवंडर भू भू करता है ना, वह क्या होता है, भवंडर भी कहिएगा उसके जैसा नहीं होता। ये कैसे ये जातिवाचक संज्ञा होगा, इसके जैसा तो और भी नहीं होता है। याद रखिए, नोट पॉइंट को याद रखिए, क्या रखना है, नोट पॉइंट को। नोट पॉइंट कह रहा है सभी प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं जातिवाचक संज्ञा होता है। हमारे दुनिया में या सभी प्रकार के जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती है वो कौन सा संज्ञा होता है, जातिवाचक। याद रखिएगा, लहर हम बनाते हैं, प्राकृतिक आपदा है। सुनामी यह भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। आपका भूकंप यह भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। वज्रपात, भवंडर, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। याद रखिए, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती है वो कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक। अब आते हैं नोट पॉइंट 2, याद रखिएगा, जब किसी के नाम का उपाधि दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। कहने का अर्थ है जब किसी को किसी नाम का उपाधि दिया जाए वह कौन सा संज्ञा होता है, जातिवाचक। जैसे गांधी जी, गांधी जी अपने समय में क्या थे, कृष्ण थे। तो बताइए गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया गया है, कृष्ण की, कौन से दिया गया है, कृष्ण की। याद रखिए, ये कृष्ण कौन सा संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया गया है,
कृष्ण। और अपने समय में क्या थे? कृष्ण थे। समझ में आया? जिसमें कोई भी किसी के नाम को उपाधि दिया जाएगा वो कौन सा संज्ञा होता है? जातिवाचक। और ये आज का क्लास हमारा ये रहे। कल हम जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बंद करो।